यस स्टूडेंट, देखिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का संरक्षण करना, बचाव करना, इनका सेव करना, इनको हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए बिल्कुल जंगल को बचाए रखना, क्योंकि हमको जो हरे भरे पौधे होते हैं उनसे हमको ऑक्सीजन अडाप्ट करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं उनसे, तो हमको जंगलों को बचाना ज़रूरी है। जंगल से बहुत सारे हमको लाभ हैं, वनों का बहुत बड़ा महत्व है हमारी लाइफ में, चाहे वो डायरेक्ट रूप से है चाहे वह इनडायरेक्ट रूप से है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों तरह से हमको लाभ मिलता है। इस तरीके से हमको वन को बचाने का बहुत ज़रूरी है। ये हमको इनकम बिल्कुल इकोनॉमिकल डिपेंडमेंट से भी, इकोनॉमिकल लाइफ से भी, आर्थिक रूप से भी ये हमको लाभकारी होते हैं। ये जो लाभ हमको देते हैं ये हमारे इकोलॉजिकल जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसको बनाए रखते हैं, हमको बिल्कुल उसमें शामिल किया जाता है भूमिका में, और ये बनाए रखते हैं। जो फॉरेस्ट है इंडिया में, जो फॉरेस्ट है ये 4000 से अधिक मैक्सिमम यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो लकड़ियाँ पाई जाती हैं, 4000 से अधिक प्रकार की यहाँ ट्री पाई जाती हैं। और इसमें जैसे आपको अभी पढ़े हैं पीछे कि साखुआ, सागवान, शीशम, देवदार आदि तरह की इमारती लकड़ियाँ महत्वपूर्ण हैं, जिन पर हमारा प्लाईवुड उद्योग होता है और डिफरेंट टाइप के इमारती लकड़ी का उद्योग होता है। हम सब डिपेंड है, कागज़ बनता है और माचिस की जो दिया सलाई जिसको कहते हैं बनता है, कत्था जो पान में कत्था खाते हैं वो भी बनता है, रेशम, ला, बीड़ी आप बनता है, बीड़ी इनके पत्तों से, और पत्तल आप देखते हैं जिसमें भोजन करते हैं पत्तल, खिलौना डिफरेंट टाइप की लकड़ी का बनता है। तो इस तरीके से हमारे लिए बहुत इनका महत्व है। और रबड़ भी जो क्या नाम है बनता है। तो ऐसे बैद्यनाथ, हमदर्द, ये बहुत सारी चीज़ हम जंगलों से पाते हैं, और जो हिमालय से जड़ी बूटियाँ हमको मिलती हैं। और आप प्रेजेंट टाइम में देख ही रहे हैं कि पतंजलि जो आप यूज कर रहे हैं, पतंजलि बहुत सारे हिमालय रीजन से, हिमालय माउंटेन से बहुत सारी जड़ी बूटियों का यूज करते हैं। वहाँ पर औषधि के रूप में हमको औषधि उद्योग है, उनका कच्चा माल जो वनों से मिलता है उनको वो यूज करते हैं अपने दवा के रूप में। और बहुत सारे यहाँ पर, और सातूत के पौधों पर रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। इस तरीके से हमको बहुत तरीके से हमको लाभ मिलता है। ये 55% लगभग हमको ईंधन के रूप में, घरेलू ईंधन के रूप में भी अभी भी वर्क हो रहा है। वनों से हमको लकड़ियाँ मिलती हैं जिससे हम अपना भोजन पकाते हैं, और कोयला वनों से मिलता है। बहुत सारा लाभ हमको, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट रूप से है। तो स्टूडेंट हमको ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का संरक्षण करना है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। हमको बचाना है जंगल को, और ये इनसे हम बहुत लाभ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इनका हमारे लाइफ में बहुत ही योगदान है। बहुत सारे बीमारियों का रोकथाम करते हैं, जैसे हमको ऑक्सीजन मिलता तो स्वच्छ हवा मिल जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही, देखिए स्टूडेंट, इंडियाज फॉरेस्ट कवर हैज़ रिड्यूस्ड अ लॉट ओवर द ईयर्स एज ट्री। भारत के जो जंगल हैं, कवर हैं, रिड्यूस अ लॉट ओवर द ईयर्स एज ट्री, बहुत सारे पेड़ों से, हमने बताया ना डिफरेंट टाइप के यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं, 4000 से अधिक टाइप के। तो हैव बीन कट डाउन इन, उनको हम काटते चले आ रहे हैं, और उनको बचाना है मुझे। और देखिए स्टूडेंट, लार्ज नंबर फॉर वेरियस रीजन, विभिन्न प्रकार के रीजन में हम यूज़ करते हैं, लार्ज नंबर में उनकी कटाई करते हैं, और उन कटाई को हम जो पेड़ पौधों को काटते हैं, दिस इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। उनको हम जंगलों का कटाव जो कहते हैं, उनको हम बचाने के बजाय उनको हम काटते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। हम विभिन्न प्रकार की यूज में उसको लेते हैं, काटते हैं, उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इट लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम, इससे बहुत सारी समस्याओं को समस्या का झेलना पड़ा, लीड्स करना पड़ा हम लोग को। देखिए फर्स्ट पॉइंट, विद नो ट्री रूट्स, बिना किसी पेड़ के जड़ के, टू होल्ड द सॉइल, मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से रहा। अगर जड़ नहीं है, जड़ रहती है, मिट्टियों को पकड़े रहती हैं, तो इससे कटाव तेज़ी हो रही है। इट गेट्स वाश्ड अवे विथ रेन एंड फ्लड्स, जब वर्षा होती है, बाढ़ आते हैं, तो उनको जंगलों, जब
पेड़ पौधे रहते हैं तो मिट्टी को कटाव को रोकती हैं, और नहीं तो ये साथ ही साथ धुल कर चली जाते हैं। तो इसका हम लिस्ट करना पड़ता है। इन हिली एरिया, पर्वतीय क्षेत्रों में दिस काज लैंडस्लाइड, और जंगल ना होने के कारण से, कटाव हो जाने के कारण से जंगल जो पर्वतीय क्षेत्र है, हिली एरिया, वहाँ पर दिस काज लैंडस्लाइड, इनके कारण से लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि डिफॉरेस्टेशन से कमी क्या आती है? फॉरेस्ट हेल्प रेन टू फॉल, जो जंगल होते हैं वर्षा करवाने में, वर्षा में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे टाइप के कंडीशन आ जाते हैं, क्लाइमेट बन जाते हैं, जलवायु की, वहाँ पर मैक्सिमम जंगल के क्षेत्रों में वर्षा होती है, तो पौधों का ये प्रमुख योगदान है वर्षा होने में। इफ़ दे आर कट डाउन, यदि इसको हम काट देते हैं, इफ़ दे आर कट डाउन, नीचे से कटता है, तो दे एरिया बिकम ड्राई, यहाँ के जो एरिया हैं बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, जिससे किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे हमको नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, ट्रीज कीप द एयर क्लीन, पेड़ पौधे जो होते हैं कीप एयर क्लीन, स्वच्छ हवा हमको देते हैं, बाय गिविंग आउट ऑक्सीजन, जिसको हमने बताया भी कि हमको स्वच्छ हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पेड़ पौधों को लगाना, उनके कटाव को, उनके डिफॉरेस्टेशन को रोकना बहुत ज़रूरी है। विथ फीवर ट्री दिस नेचुरल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द एयर डज नॉट हैपन प्रॉपरली। ओके स्टूडेंट, तो ये डज नॉट हैपन प्रॉपरली।